जय भीम साथियों। 14 अप्रैल का जो इतिहास है उस इतिहास के ऊपर बातचीत करेंगे। हम आज बाबा साहब की जन्मस्थली इंदौर के महू ग्राम में जाने का जो रास्ता है उस रास्ते के ऊपर बातचीत करते हुए इनकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, ब्रिटिश गवर्नर के मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री, भारत के मजदूरों के मसीहा एवं अछूतों के ताड़नहार, विश्व विख्यात बुद्धिमान व्यक्तित्व एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर को हमारा विनम्र अभिवादन है। साथियों, जब हम लोग बाबा साहब की जन्मस्थली पे पहुंचते हैं तो उन सारी चीज़ों को हम आपको विस्तार पूर्वक दिखाएंगे। ये रास्ते हैं जिस रास्ते से होकर के बाबा साहब की जन्मस्थली पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद एक छोटा सा नज़ारा आपके सामने दिखता होगा। सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई ये स्थल, जो बाबा साहब जिस जमी पे पैदा हुए थे उस जमी का एक छोटा सा नज़ारा आपके सामने है, जिसे देख करके अत्यंत खुशी होता है कि बाबा साहब जब 14 अप्रैल 1891 में सरजमी पे पैदा हुए होंगे तो उस सरजमी को कितनी बड़ी खुशी पैदा हुई होगी कि एक ऐसे व्यक्तित्व को पैदा कर रहे हैं हम, जो भारत का संविधान यानी भारत के गरीबों, दलितों, असहायों के मसीहा बनकर के पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है उनका उद्धारक बनेंगे। और आज उस सरजमी पे हैं। सबसे पहले तो उस सरजमी को बार बार नमन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। और आज इस सरजमी को आपको देखने का मौका, हम लोगों को देखने का मौका और आपको दिखाने का भी मौका हमें मिला है, जो मैं आपको विस्तार पूर्वक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत ही नहीं पूरे विश्व में कलम की ताकत से अपने आप को मशहूर कर दिया और उन सारी जगहों पे उन्होंने अपना परचम लगाया। आने वाली कई पीढ़ियां बाबा साहब को पढ़ेंगे और पढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि भारत के एक ऐसे महान सपूत जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन कर दिया मात्र कलम की ताकत से। आज उनकी जन्मस्थली पे हैं और हम लोगों को बहुत ही खुशी है कि हम अपने जीवन की एक ऐसी सफ़र में है जिस सफ़र में लोगों के सपने होते हैं, सपने को साकार करते हुए आज हम जन्मस्थली पे इस चीज़ों को देख रहे हैं। इस मिट्टी को छू कर कैसा महसूस हो रहा है कि वास्तव में बाबा साहब अगर होते तो अत्यंत खुशी मिलता, थोड़ी दुख भी है। लेकिन आज इस सरजमी पे आने के बाद अपने जीवन की सबसे बड़ी सपनों में से अगर एक सपना होगा तो बाबा साहब के सरजमी पे आना, और वो सपना हम लोगों ने पूरा किया। मेरे साथ एडवोकेट गिरीश चंद्रा जी हैं, श्याम सुंदर जी हैं और मैं राम सिंह गौतम। हम सभी लोग जो है एक सफ़र था बाबा साहब की जन्मस्थली पे जाना, और बाबा साहब की जन्मस्थली के बाद दीक्षा भूमि पे जाना, जो हम लोग वहाँ से हो करके आए। और इस जगह पे आने के बाद बाबा साहब का एक बेहतरीन स्टैचू बना हुआ जिससे हम लोग नतमस्तक हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं बाबा साहब को, बार बार नमन कर रहे हैं कि आप भारत की सरजमी पे आए और यहाँ के गरीबों, दलितों और मजदूरों का जीवन ही बदल करके रख दिया। भारतीय संविधान के शिल्पी बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज विश्व में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत के एक अछूत परिवार में जन्मे, बचपन के चातुर्य और जाति भेद के जहर के घूंट पी करके लाखों अवरोधों के बावजूद भी भारत, अमेरिका और इंग्लैंड से दर्जनों उपाधि लेकर के उच्च विद्या विभूति बने। डॉक्टर अम्बेडकर, जहाँ तक विद्या का सवाल है तो भारत के महत्तम से महत्तम ज्ञान योगी सिद्ध हुए। एक महान स्कॉलर, एक महान इतिहासज्ञ, सुविद अर्थशास्त्री, जुझारू पत्रकार, सर्वश्रेष्ठ विधिवेता, कुशाग्र चिंतक, लेखक, तत्ववेता एवं समाज दार्शनिक, स्टेटमैन एवं राजनीतिक के कुशल अधिवक्ता, ऐसे कितने ही बहुविध आयामों से उनका जीवन कृत्य लबालब रहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोई सुधारवादी, समझौतावादी एवं मौकाप्रस्त नेता या राजनेता नहीं थे, अपितु भारतीय महाद्वीप के मानव समाज को उसकी हजारों साल तक कालबाह्य, अमानवीय शोषण एवं प्रच्छन्न बुद्धि, विज्ञानवादी, प्रगतिशीलवादी और मानवीय मूल्यों के तमाम सद्गुणों के व्यापक हो ऐसा एक नया जीवन बहाल करने वाली नई मनुष्यता के बड़े शिल्पकार बाबा साहब की जन्मस्थली जो है, उस अंदर जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा, और जिसमें आपको ये सारी तस्वीरें जो है उनके साथ
सदन से लेकर के जहाँ जहाँ तक वो गए थे उन सारी तस्वीरों को आपके सामने उस जन्मस्थली पे पिरोया गया है। उन सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयास। बाबा साहब को माना जाता है कि वो 500 ग्रेजुएट के बराबर थे। एक बार की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लॉर्ड लिटिगो के पास गए और उन्होंने खुले दिल से शिक्षा संबंधित खर्चों पर बात की। उन्होंने कहा कि अगर आपको गुस्सा न आए तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ पूछिए। अंबेडकर ने कहा कि क्या यह सच नहीं कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएटों के बराबर हूँ? हाँ मैं मानता हूँ। फिर अंबेडकर ने उनसे पूछा कि इसका क्या कारण है। इस पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता। तब डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे कहा कि अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई मेरी विद्वता इतनी है कि मैं इस विद्या के बल पर शासन के किसी भी पद पर बैठ सकता हूँ और मुझे ऐसे ही विद्वान चाहिए जो इस प्रकार शासन के पदों पर बैठकर मेरे देश के गरीब और निरीह लोगों का देखभाल कर सके। अगर हमारे लोगों की भलाई करनी है तो ऐसे ही लोगों को पैदा करना होगा। केवल क्लर्क को पैदा करने से क्या बनेगा। और डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन से लॉर्ड लिटिगो ने माना कि उसी वर्ष 16 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजा। तो बाबा साहब की जो प्रतिभा थी उस प्रतिभा को देख करके बहुत सारे लोगों के अंदर जो है ये प्रतिभा जागा कि बाबा साहब उतनी मुश्किल घड़ी में उस कंडीशन में जब उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था उस समय दूर बैठ करके पढ़ने के लिए उनको मौका मिला और उन्होंने पढ़ा। और आज तो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी बाबा साहब के द्वारा दी गई उन लड़ाई को हम लड़ नहीं पा रहे। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन फ़िलहाल आज हम जो सफ़र तय कर रहे हैं वो सफ़र इंदौर के महू ग्राम का, जहां बाबा साहब पैदा हुए थे, उस जन्मस्थली पे उन जन्मस्थली पे आकर के इन सारी फिगर्स को आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि बाबा साहब ने जितनी भी करामात रचा था उन्होंने वो करामात आज के जीवन में बहुत ही अगर माना जाए तो ऐसा कोई कर नहीं सकता है। बाबा साहब ने जो मुख्य नायक पत्रिका उन्होंने दिया था उन सारे फिगर्स को कुछ ऐसे भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो इतिहास की तरह से पन्नों में पिरो करके बाबा साहब चले गए। वो ऐतिहासिक चीज़ें हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को दिखानी चाहिए, दिखाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। बाबा साहब लोग बहुत सारी जयंती मनाते हैं, बाबा साहब को पूछते हैं, लेकिन बाबा साहब को आज के डेट में पढ़ने की ज़रूरत है। बाबा साहब को यदि हम पढ़ते हैं तो ज़रूर हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वो आगे आ करके इस कारवा को और ही तेज़ी से आगे ले जाएगा। बाबा साहब की समाज ये स्थल है जहाँ जन्मस्थल, उस जन्मस्थल पे बाबा साहब की जो अस्थियाँ एक कलश में करके और यहाँ पे रखा गया। यही अस्थियाँ जो है नागपुर में भी कलश में करके रखा गया है। उनकी अस्थियाँ रखी गई हैं। जिस अस्थि को आप देख रहे हैं ये अस्थि है बाबा साहब के। उस अस्थियों को बार बार नमन करते हुए और आज का जो सफ़र था इंदौर के महू ग्राम का, जो एक बार सपना था हम लोगों का कि हम भी चलें बाबा साहब के जन्मस्थली पे। साथियों आज 14 अप्रैल 2023 है और इस सफ़र को हम लोगों ने जनवरी में पूरा किया था और हमने सोच करके रखा था कि 14 अप्रैल को ही हम इस वीडियो को रिलीज़ करेंगे और आज हम लोग इस वीडियो को रिलीज़ कर रहे हैं आपके सामने। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और उन्हें दिखाएं कि बाबा साहब क्या थे और बाबा साहब की जो जन्मस्थली है कितनी पावन धरा है।